तो टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला केकेआर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स जो कि चेपॉक में खेला जा रहा है। और चिपक के बैठ जाइए क्योंकि 193 का स्कोर खड़ा कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने। लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली 10 15-20 रन शॉर्ट्स पड़ गया, बट मैं कहूंगा कि विकेट स्लो डाउन हो गया है। और ये सिर्फ नया गेंद का खेल है, उसके बाद ये विकेट थोड़ा सा हरकतें कर रहा है। थोड़ी सी गेंद रुक के आ रही है, फंस के आ रही है। और अजिंक्य रहाणे आज ओपन नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंगली वो किस नंबर पोजीशन पे खेलेंगे देखने वाली बात है। वो फिन एलन के साथ ओपन करते हुए नजर आ रहे सुनील नारायण। और विकेट स्लो है। और इस विकेट पे गुरप्रीत सिंह जो कि लेफ्ट आर्मर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, नूर अहमद को थोड़ा स्लो डालना पड़ेगा यहाँ पे गेंद। नूर को थोड़ा सा धीमा डालना पड़ेगा गेंद, तब जाके विकेट से परचेस मिलेगा। और बेस्ट ऑप्शन है नूर और अकील हुसैन को साथ में लेके आएंगे। यहाँ पे कटर्स वगैरह आपको शायद दूसरे तीसरे ओवर से ही दिख जाएगी। और सुपर किंग्स के लिए कौन अभी तक सब्स्टिट्यूट हुआ है ये देखने वाली बात है। ऑप्शन तो चेन्नई के पास भी काफी सारे थे, क्या वो अकील हुसैन को लेके आएंगे या किसको लेके आएंगे, पर बेहतर यह है कि अकील हुसैन को ही लेके आना चाहिए। थोड़ा सा विकेट स्लो डाउन हुआ है, ये बात तो कंफर्म है। ये गेंद और बल्ले के बीच में जो संपर्क होना चाहिए था वो आज देखने को नहीं मिला। पर ये जो ओस है ना, ये देख के थोड़ा डर लगता है गेंदबाजों को। और क्या स्विंग मिला है, ये तो वेल डन। बहुत अच्छा स्विंग था ये खलील अहमद का, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से बाहर निकाला। एक बार वापस देखते हैं क्या स्विंग हुआ है यार। वेल डन खलील। और अच्छी कीपिंग यहाँ पे संजू सैमसन की। और संजू सैमसन का फॉर्म वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वाई इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस टीम। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये दर्शाते हुए। ये तो खराब गेंद है भाई, ये तो बल्ला घुमाएंगे और 6 के लिए बात करेंगे। पहली बाउंड्री इस ओवर से 7 आ गए, और 7 बिना किसी नुकसान एक के बाद। और अगर एक गेंद और बाकी है, सॉरी फॉर दैट। जब आगे वाली गेम से काम हो रहा है तो आपको पीछे आने की क्या जरूरत है। कभी कभी टेम्पटेशन जो है ना वो इतना काम करवा ही देती है, आपका काम खराब कर देती है। पर अभी तक तो 2 प्रेडिक्शन हमारी सही हुई है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी, और दूसरा 190 प्लस, जो कि दोनों ही हो गया है। मतलब 190 से 210 के बीच में बोला था हमने। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कहा था चेन्नई टू विन दिस गेम। पर आज जिस तरीके से डेथ बॉलिंग की है केकेआर ने, उससे थोड़ी सी और बेहतर करनी पड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। अब दूसरी तरफ से कौन डालेगा ये देखते हैं। दूसरे तरफ से गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरफ से तो खलील अहमद आ गए। क्या एक ओवर जिमी ओवरटन का, उसके बाद फिर स्पिनर के पास जाएंगे, या फिर अंशुल कंबोज आया नई गेंद से। फेयर ऑप्शन, मतलब थोड़ा सा हिट द डेक वाली गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। पर अच्छा गेंदबाजी करते हैं ये, बहुत मेहनती खिलाड़ी है अंशुल कंबोज। पहली गेंद ये आगे की तरफ गेंद स्विंग हुई हल्की सी और बाहर की तरफ निकली, और ठिकाने पे गिर गया पहला गेंद। और इतनी अच्छी रिदम में अगर आप है और पहला गेंद आपको गिर गया
तो फिर समझ जाइए। अब ओपनिंग करते हुए पोजीशन में इनका स्ट्राइक रेट 176 का है। 3 नंबर पे आएंगे तो 100 का होएगा, 4 पे आएंगे 108 का, 5 पे 172 का, 6 पे सिर्फ एक ही पारी खेली जिसमें 150 रन 150 का स्ट्राइक रेट रहा है, वो भी रन बनाए थे मात्र 6। 4 गेंदें खेलने को मिली थी। अंशुल कंबोज 3 स्टंप्स के बीच में गेंद, आगे की तरफ गेंद, नहीं, या तो पूरा नोज पे रखो या फिर टोस पे रखो। ये बीच में जाओगे तो ये बल्ले के बीचों बीच से निकलेगी गेंद बाउंड्री के लिए। हालांकि ये तो किनारा था, पर किनारा भी जो है वो बाहर निकाल दिया है आपको। थोड़ी सी स्विंग ऐसा लगा देख के। हाँ, ये वाला बेहतर है, ये वाला बहुत बेहतर है। मिस फील्ड चेन्नई के छोर से दिखती हुई। 6 रन आ गए अब तक। और 2025 में क्या करके गए थे? 44 रन 18 गेंदे अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। वो भी एक्चुअली चेन्नई के अंदर ही था। रविचंद्रन अश्विन भी मौजूद थे उस टाइम पे। तो चेन्नई राहत आता है इनको, चाहे गेंदबाजी से हो चाहे बल्लेबाजी से। पर वरुण चक्रवर्ती, उनको रास नहीं आ रहा है आईपीएल। आस लगाए बैठे कि विकेट कैसे मिलेगी। ये ऊपर गई है गेंद, ये नीचे फील्डर है, नई गेंद से विकेट चलाने की प्रथम परा ये अभी भी जारी हो गई है अगले मैच में भी। वेल डन, पहला विकेट अंशुल कंबोज। फिन वो आज अपना फन नहीं दिखा पाए और जाना पड़ेगा पवेलियन के लिए। 13 पर 1, 1.4 ओवर के बाद संकट के बादल छा गए भैया कोलकाता के ऊपर, क्योंकि विकेट स्लो डाउन होता रहेगा। ये मैं कहूंगा 190 भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। थोड़ा सा लगता है कि लेट हो गए वहां पे फिन आइलैंड, क्योंकि ऐसा लगा शायद जज नहीं कर पाए, पर यहाँ पे जज करने में कोई गलती नहीं गई। और केकेआर के फैंस हुए थोड़े से निराश, पर चेन्नई सुपर किंग्स इज एक्चुअली गेटिंग अ सुपर विंग्स। 13 पर 1, 1.4 ओवर के बाद। जीत का यही तो कॉन्फिडेंस होता है ना। पिछले मैच में जिस तरीके से जीत मिली चेन्नई सुपर किंग्स को, चाहेंगे वो मोमेंटम लूज ना हो, पर अभी तक ये सिर्फ एक ही टीम होगी जो ये जीती नहीं होगी, पर ऋतुराज गायकवाड़। फॉर्म निकला ही नहीं है। और अजिंक्य रहाणे आते हुए, क्या बात है, अच्छा फील्डिंग वहां पे, वेल डन चेन्नई सुपर किंग्स। अकील हुसैन थे वहां पे मौजूद। बहुत ही अच्छा गेंद ये, और बड़ा खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। पहला विकेट अजिंक्य रहाणे का निकलता हुआ, सॉरी पेन एलन का। अजिंक्य रहाणे अंडरवे पहली गेंद, सॉरी अपनी दूसरी गेंद खेलते हुए और सिंगल निकालते हुए इस गेंद पे 14 रन, एक विकेट के नुकसान पे। क्या 2 के बाद आनुबेन, क्योंकि आज तमिल डे भी है तो फिर ये मजा आएगा।
खलील अहमद पहले ओवर से 7 रन गए थे, जिसमें से एक रन जो है वो लेग बाई से आया था, जो कि फिन एलन के बल्ले से ही आया था। और आज वो लगे भी नहीं रिदम में। पर यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा, क्योंकि खलील अहमद गेंद को अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं, वहीं बाहर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। बस आगे की तरफ फुल गेंद रख तो जीतिए एक बार, कितना मजा आएगा गेंदबाज के तौर पे। अब अंशुल कंबोज को विकेट मिल गई है एक छोर से, तो फिर उनको कंटिन्यू करना जरूरी है। और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था शो के अंदर कि 190 प्लस से 190 से 210 के बीच में बनेगा स्कोर। साथ में यू गॉट चेन्नई सुपर, मतलब जो टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग, और उसके बाद चेन्नई टू विन दिस गेम। क्या तीसरा प्रिडिक्शन सही होएगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक की 4.5 की इकोनॉमी, सस्ती कंजूसी वाली इकोनॉमी, और वो जो गेंद था, वो जो लहराई थी, वो 2 गेंदे, वो चौका खाने के बाद वो एक गेंद जो आगे की तरफ डाला था, वही कंटिन्यू करना चाहेंगे। और सी एज अ बॉलर मेरे को बहुत पसंद आएगा जब कोई बैटर मेरे को फ्रंट फुट से ड्राइव मारने का प्रयास करे, उसको मैं बीट कर सकता हूँ। और अचिंक्य रहाणे का वो बैट पैड में गैप बनता है, वो महसूस हम सब किया है। 18 इनिंग के अंदर 2025 में T20s के अंदर 11 विकेट निकाली है, 8.8 इनिंग इकोनॉमी की से। और ये पीछे फील्डर मौजूद होंगे, इस वजह से मिलेगा मात्र एक अच्छा फील्ड पोजीशन वहां पे रख रखा है ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो कप्तानी थोड़ी सी बेहतर और टीम मैनेजमेंट और बेहतर हो सकता है। ये डेंजर जोन में जा रहे हैं खलील अहमद, वार्निंग मिल सकती है, बिल्कुल फर्स्ट वार्निंग मिल गई है। दूसरे में आप शायद ओवर भी नहीं कर सकते अपने पे बचे हुए, तो वो नहीं चाहेंगे आप कि ओवर आपका कटे। यहाँ पे थोड़ा सा साइड से आप डाल सकते हैं। पर आज जिस तरीके से नारायण और वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय ने गेंदबाजी की है, वैसे ही अकील हुसैन और इन दोनों को करनी पड़ेगी आज। ये पीछे फील्डर, अरे ऊपर से निकाल दी 6 रन। और यही हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे रखोगे तो फिर मार खाओगे आप। थोड़ा सा पूरा आगे रखिए, या तो ऑन द टोज या ऑन द नोज। बीच वाली लाइन पे वो बेस बॉल वाला स्विंग निकलता है इनका, क्योंकि जिस जगह वो गेंदबाजी करते हैं, मजा बहुत आता है देख के। अरे वाह, क्या बात है। ये अच्छा विकल्प हो सकता है कि राउंड द विकेट लेफ्ट आर्मर को। दो जो बाउंड्रीज लगी है 2 ओवर के अंदर, वो इसी लाइन लेंथ पे लगी है। अंशुल कंबोज ने वो लाइन लेंथ, ये बेहतर, इस ओवर से 8 आ गए और 22 एक विकेट के नुकसान पे 3 के बाद। हम्म,
चलिए, सुनील नारायण के सामने अंशुल कंबोज। पहली गेंद बाहर निकालते हुए गेंद को, और बड़े अच्छी तरीके से बाहर निकालते पड़ने के बाद गेंद को टप्पा वो एंगल जा रहा है। और 9 विकेट निकाल चुके हैं 5 मुकाबलों में अंशुल कंबोज। क्या पर्पल कैप के दावेदार में सिर्फ 1 विकेट दूर, और एटलीस्ट 1 विकेट, और या फिर उसके बाद 2 विकेटें और निकालनी पड़ेगी कि इकोनॉमी बहुत हाई रहती है इनकी। पर अभी तक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी किया है। ये फुल टॉस और ये विकेट, अरे कैच छोड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़। लो फुल टॉस था, सीधा फील्डर के हाथ में था, और ये कैच छोड़ते हुए चेन्नई सुपर किंग्स। थोड़े से नाखुश होंगे फैंस भी, और राणे जाके वहां पे समझा रहे कि आप दबाव मत लीजिए अपने ऊपर। हालांकि गेंद जब पुराना होएगा ना, विकेट इतना आसान होगा नहीं। अभी ये दूसरा विकेट मिल सकता था। ये मगरमच्छ कभी हाथ नहीं आता है। ऐसे गेंदबाजी होगी तो फिर मुश्किल में पड़ सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। 3 छक्के लगा चुके अब तक, सॉरी 2 छक्के लगाए हैं। एक आसान सा मौका थोड़ा सा गवाया वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के टीममेट्स ने, और सबका रिएक्शन बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वहां पे वो चीज समझ में आती है कि बहुत बड़ा एक चांस था। संजू सैमसन भी बड़े शॉक्ड हुए, ऋतुराज गायकवाड़ अपने आप से बहुत नाराज कि एकदम से हुआ, और यहाँ पे वो जले पे नमक है। ये बाउंड्री है। ऋतुराज गायकवाड़, ये कैच बहुत चुभने वाला है अगर जितने रन यहाँ पे बनाएंगे तो। अब फिर से वही गलती, अगर आप देखें तो फिर से वही गलती करते हुए अंशुल कंबोज भी उसी लाइन पे डालते हुए, उसी लेंथ पे डालते हुए, आपने देखा जब वो गेंद को आगे रखे तो फिर किस तरीके से वो आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। वो वाली अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है वापस से। थोड़ा सा मुश्किल होएगा, पर 3 स्टंप्स के बीच में गेंद, फुल गेंद, या तो अंदर या बाहर लेके आइए, ऑन द टोज या ऑन द नोज। नहीं 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 नहीं, ये तो खैर अच्छी गति से था गेंद, और सरप्राइज किया सुनील नारायण को वहां पे, पर ये लाइन नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि जो गेंदबाजी करेंगे गुरपंजीत, वो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, वो किस लाइन ऑफ लेंथ पे अटैक करेंगे, क्योंकि उनका जो नेचुरल लेंथ है वो 3 थोड़ा सा कट करवाने के लिए रखते हैं, जो सुनील नारायण को पसंद है। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या एक और चांस बनेगा? नहीं, तो बल्ले के बीचों बीच आई नहीं थी। 6 रन आए इस ओवर से, 28 1 के बाद, 4 के बाद, 28 पर 1, 4 के बाद। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े से समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या करे। पर कल का मुकाबला जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा, क्योंकि कल है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स। ये जायंट किलर है बॉस। अब खलील अहमद अपना तीसरा ओवर करते हुए, अजिंक्य रहाणे डाउन द विकेट के लिए आते हुए, अजिंक्य रहाणे के लिए। और पिछले ओवर में जो एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट हुई थी, और चेन्नई ने अभी तक डिसिप्लिन बॉलिंग किया है, हर एक ओवर में एक बाउंड्री जरूर खाई है, पर उसके अलावा सिंगल डबल्स निकले नहीं है इनके बल्ले से।
ये वो कैच की बात कर रहे थे जो हम पिछले ओवर में बड़े खुश थे सारे के सारे। और चेन्नई के फैंस जैसे ही वो गेंद हाथ में गया सबको लगा होगा कि ये विकेट आ गई, पर हकीकत की बात ये थी कि विकेट आई नहीं थी। वो खलील अहमद राउंड द विकेट। अरे इस बार आ गई है, इस बार नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। और ये ट्रिक काम कर गई, राउंड द विकेट, तीन स्टंप्स के बीच में यॉर्कर, एक ब्लाइंड जोन सा बना, हट के खेलने का प्रयास और उसको ग्लाइड करने का प्रयास था, सीधा सिर्फ फील्डर के हाथ में मौजूद। वही हम कह रहे थे ना कि ऑन द नोज या ऑन द टोज, वो दो लाइन लेंथ रखी है, बीच में जाएंगे तो फिर वो उड़ाएंगे। बहुत बेहतर गेंद। और दूसरा झटका कोलकाता नाइट राइडर्स को, और लगातार ये मीन कौन सा मैच हार रही है ये टीम यार। मतलब अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें ना तो फिर ये पांचवा मुकाबला खेल रही है दोनों टीमें। क्योंकि यार शायद एक मुकाबला जो था इनका वो हुआ था। हाँ, ये पांचवा पांचवा मुकाबला है दोनों का। और अगर यहाँ जीती चेन्नई सुपर किंग्स और बड़े मार्जिन से जीत गई तो फिर कहना पड़ सकता है। अंकुरिश रघुवंशी, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये बहुत शानदार खिलाड़ी रहा है इस समय कोलकाता के पूरी टीम के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन पर अच्छी फील्डिंग वहां पे। चेन्नई बहुत बेहतर लग रहा है फील्ड के अंदर, चेन्नई बहुत बेहतर लग रहा है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के अंदर, और चेन्नई बहुत बेहतरीन लग रहा है वो अपनी तेज गेंदबाजी के ऊपर भी। अब स्पिनर्स के ऊपर दाव खेला जाएगा। अंशुल कंबोज थे वहां फील्डर। और जैसे जैसे धोनी की अ, जो है वो आगमी वो पास आती जा रही है, वैसे वैसे चेन्नई सुपर किंग्स मुझे और बेहतर लग रही है। जब से ब्रेविस आए, अकील आए, अब से ये टीम अलग वो दिख रही है, वो नजर आ रही है अलग। एक और डॉट गेंद, इस ओवर से मात्र एक रन अभी तक, चार गेंदों के अंदर एक विकेट ऑलरेडी आ चुका है। खलील अहमद को अपनी पहली सफलता मिल गई है इस मुकाबले की। शॉर्ट थर्ड के जो पास एक अच्छा सा कैच किया था और इसको बिल्कुल पकड़ के रखा, जकड़ के रखा। टीम खुश, चेन्नई खुश और फैंस खुश। और हो भी क्यों ना, उस बंदे का कैच छूटा था, फिर उसने बाउंड्री भी लगाई थी एक, और बहुत चुभ रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ को रन। पर बेहतर यह है कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अभी तक तो इस ओवर की जो अंत है वो बड़ा, सॉरी, अभी तक तो अच्छा कटा है ओवर। वो विकेट भी आया, मात्र दो रन भी दिए। अब आखिरी गेंद पे वो किस तरीके से वो लगाते हैं, उनके रेंज से दूर रखा है। और खलील अहमद ने वो समझा कि या तो ऑन द नोज या टोज। सुनील नारायण का खराब फॉर्म बल्ले के साथ, हालांकि वो तो एक फ्लोटर की तरह यूज हुए थे, पर आज गेंदे बहुत ज्यादा खेली, 17 गेंदे खेली है, पर वो विकेट वैसा भी नहीं है ना, ये समझना पड़ेगा अब। जो पावर प्ले में कैपिटलाइज करना चाहिए था कोलकाता नाइट राइडर्स को, वो कर नहीं पाई है। इस ओवर में आए मात्र तीन, पांच के बाद 31, दो विकेट के नुकसान पे कोलकाता नाइट राइडर्स। नाइट्स जो है वो नाइट लग नहीं रहे।
और अब अकील हुसैन आ गए अपना आखिरी ओवर लेने के लिए पावर प्ले के अंदर। अ, और पहली गेंद पे मिलेगा मात्र 1 रन और रघुवंशी के सामने अब उसे हाथ पांव खोलने पड़ेंगे क्योंकि चेन्नई ने 72 बनाए थे पूरे पावर प्ले में। और वो मैं समझता हूँ कि चेन्नई का एक ना स्मार्ट मूव था कि पावर प्ले में जितने हमले कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद उनको पता था कि गेम थोड़ा सा स्लो डाउन होएगा, विकेट स्लो डाउन होएंगे। और पावर प्ले में उल्टा हुआ है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इस मैच में। और विकेट सूट नहीं कर रही है कोलकाता के बैटर्स को। कैमरन ग्रीन जो इतने महंगे साबित हुए थे खिलाड़ी गए थे, परफॉर्मेंस नहीं हुई है उतनी, उस तरीके से नहीं हुई है। अकील हुसैन के पास मौका है विकेट लेने का क्योंकि रघुवंशी बड़े हिट लगाने के लिए जाएंगे। इनको अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़नी है बस। ये बहुत बढ़िया गेंद, 3 स्टंप के बीच में गेंद को फिनिश करना है आपको। और फिर आप देखिए किस तरीके से वो विकेट निकाल सकते हैं। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5.2 ओवर के बाद गेंदबाजी बहुत बेहतर की है चेन्नई के सुपर किंग्स ने। नहीं 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 नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ, लेने की भी जरूरत नहीं है। संजू सैमसन, बहुत आदत हो गई हमें आंखें इनकी देखने की कि महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे इस समय विकेट कीपिंग कर रहे हैं संजू सैमसन। और ये बहुत इम्पैक्ट बाहर था वो तो कोई सवाल ही नहीं बनता था। अपील बहुत जोरों से की थी पर कोई मतलब नहीं बनता था। अच्छा वो क्या कि रिव्यू नहीं लिया वहां पे। गुरप्रीत लगता है पावर प्ले के बाद ही आएंगे। एक और चौका यहाँ पे मिल गया है फाइनली। जो बाउंड्री की तलाश थी कोलकाता नाइट राइडर्स को वो मिली है लगभग 10 गेंदों के बाद। 10 या 12 गेंदों के बाद एक बाउंड्री आई है। यू आर चेजिंग 192। प्रेशर पूरी तरीके से बना लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। नूर अहमद के ऊपर अब देखने वाली बात है कि क्या उस कैरी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जब ये ओवरटर्न भी आना बाकी है अभी तो आसान नहीं होने वाला ये चेज। अच्छी गेंद, अच्छा फील्डिंग वहां पे। ये थोड़ा सा बेहतर लाइन था ये गेंद पे क्योंकि विकेट के अंदर वो गेंद को फिनिश किया था जिसके चलते डॉट गेंद हुई। सिर्फ 5 रन आए इस ओवर से। पहली 4 ओवर में 7-7, फिर 6, फिर 8 और फिर उसके बाद 3 और ये 5, 36 पर 2। अरे वाह, ओवर की समाप्ति इस ओवर से रहेंगे मात्र 5। 6 के बाद 36 पे 2 केकेआर। और अब नूर अहमद आ गए अपना पहला ओवर करने के लिए इस मुकाबले का। और पहले गेंद पे पहले रन और थोड़े छोटी गेंदबाजी करते हुए अब रघुवंशी के ऊपर दबाव बनेगा क्योंकि देखिए नेट रन रेट का भी, सॉरी, नेट रन रेट का भी एक है और ऊपर से आपका जो रन रेट है वो मौजूदा 6 रन प्रति ओवर है। 11.28 की रिक्वायर्ड रन रेट भी है। उसको फुलफिल करने के लिए आपको वो बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे को लगता है एक स्लिप लगा सकते हैं
ऋतुराज गायकवाड़ 3 स्टंप्स के बीच में गेंद को फिनिश करेंगे। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद। ये लेग स्पिन था, वो प्रॉपर लेग स्पिन, क्योंकि अमूनम अनुमान हम देखते हैं कि ये तैयार रहते हैं उसके लिए, पर ये प्रॉपर लेग स्पिन था और जिसकी वजह से गेंद अंदर की तरफ थी गेंद। सीएसके के ओवर 2000 स्पिनर 26 मुकाबला टाटा आईपीएल 2026 में 19.1 ओवर 1 विकेट पर 11 की इकोनॉमी। आज तक वो कभी देखने को नहीं मिला था, पर पिछले गेम से ये थोड़ी सी बेहतर हुई है। नूर को भले ही विकेट नहीं मिली हो, पर इस मैच में तो मौका भी है, दस्तूर भी है वो अपना पुराना फॉर्म लेके आने का। और 3 सिंगल्स के बाद एक चौका निकलता हुआ 7 आ गए इस ओवर से। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 रन, 11.5 रन प्रति ओवर आपको अगर बनाने हैं तो इस तरीके के कुछ शॉट्स लगाने पड़ेंगे। हर ओवर में 2 बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 11.25 का रिक्वायर्ड रन रेट। नहीं 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 नहीं, सिंगल यहाँ पे मिलता हुआ। अजिंक्य रहाणे के ऊपर प्रेशर बन रहा है अब, क्योंकि बल्ले से इस मैच में अभी तक वो काम नहीं कर पाए। 7 रन 10 गेंदे, बाउंड्रीज लगी नहीं है आज बिल्कुल भी अज्जू के बल्ले से। आखिरी गेंद शायद दबाव बन सकता है, दबाव बना सकते हैं अजिंक्य रहाणे के ऊपर, पर क्या वो चुपचाप सामान देंगे और सिंगल लेके अपना स्ट्राइक रोटेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, शायद डबल भी ले लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे, और जिस तरीके से कीपिंग की वहां पे संजू सैमसन ने, याद दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की। 10 आ गए इस ओवर से 46 पे 2 7 के बाद। ये नहीं करना है। क्या अकील हुसैन को कंटिन्यू करवाएंगे दूसरे छोर से? बिल्कुल करवाएंगे। स्वीप शॉट का करेंगे प्रयास? नहीं, अभी तो चुपचाप अपना वो फॉलो कर रहे हैं गेंद बल्लेबाज को। 52 रन 29 गेंदे अगेंस्ट केकेआर, सॉरी केकेआर के लिए, एसआरएच के अगेंस्ट। बहुत ही अच्छी पारी, एक्सेलरेशन और अकलमंदी दोनों इस पारी में दिखी, और क्या खूब दिखी। हालांकि मैच नहीं जिता पाया अपनी टीम को वो। 65 रन तो कोलकाता हार गया था, रन आउट हो गए थे वो। आज खुद कप्तान, बतौर कप्तान नीचे आते हुए फैसला सही नहीं लगा, क्योंकि नई गेंद के तो खेलता सारा नया गेंद ये अच्छा खेलते हैं, और अभी तक ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है। 2 50 लगातार मारी, फिर 45 रन मारे, फिर 7, फिर मतलब बीच में 42 भी आए थे, फिर 12 रन पे नाबाद 12 गेंदों में, और अब उसको वो आउट। अरे यार, मैग्नेट लगाया क्या गेंद में डेवाल ब्रेविस? वो आउट होते होते सीधा बाउंड्री के बाहर भेजी गेंद को 6 रन के लिए। लगा कि शायद कनेक्शन इतना बेहतर हुआ नहीं है, पर चेन्नई के फील्डर्स बोले कि
नो वरीज, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारा काम कर देंगे। पर हाफ ट्रैकर ये गेंद, और फुल रिजल्ट भी नहीं मिला था, वो छिटक गई हाथ से, और एक बार छिटक गई तो फिर छिटक पड़ी, और गुनाह के छींटे जो है वो आपके सर पे छत पड़े। ये तो खराब गेंद है, पर ये फील्डिंग अच्छी है, 2 रन मिल भी जाएंगे। छह रन के लिए खूबसूरत हिट, हालांकि बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लगा था, इसलिए फील्डर वहां पे मौजूद हो सकते थे, पर चेन्नई ने बोला कि आज इच्छा नहीं है कैच पकड़ने की, मन नहीं कर रहा। हालांकि 10 रन आ गए इस ओवर से, पिछले ओवर से भी आए थे 10। थाला को मिस करती हुई है सीएसके, थोड़ा सा आगे खिलाने की जरूरत है गेंदबाज को, थोड़ा सा छोटा गेंद डल रहा है और डिफेंसिव लाइन लेंथ पे जा रहे हैं, ये बेहतर। इस ओवर से आगे 11, 58 2 विकेट के बाद, 8 के बाद।